सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। और हम लोग देख रहे थे जो आपका CGPSC 2020-21 का जो एग्ज़ाम हुआ है 14 फरवरी 2021 को, उसके सी सेट के सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं उसी में। तो क्वेश्चन नंबर 53 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 से। तो क्वेश्चन नंबर 54 और 55 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन कर प्रश्न संख्या 54 और 55 के उत्तर दीजिए। तो बार ग्राफ दिया गया है, उसका अध्ययन करना है और हमें बताना है जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर। तो देखिए, A, B, C, D और E विद्यालयों में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या जो है इस बार ग्राफ में दिया गया है। जबकि इसके नीचे यहाँ देखिए, यहाँ पर A, B, C, D और E विद्यालयों के लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर को बताया गया है। तो इस बार ग्राफ में अंतर को बताया गया है लड़के और लड़कियों की, और इस बार ग्राफ में इसके कुल टोटल संख्या को बताया गया है लड़के और लड़कियों की। तो दोनों को आपको देख के समझना है और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आपको बताना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, विद्यालय C के लड़कों की संख्या उस विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए, विद्यालय C की बात करें तो यहाँ पर 2000 विद्यार्थी है, 2000 विद्यार्थी है और इसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अंतर जो है वो 500 है। तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो कुल 2000 विद्यार्थी है, अंतर है 500। तो देखिए यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। A मान लो लड़का है और B क्या है, लड़की है। तो टोटल है 2000 और A माइनस B की बात करें तो 500। इसको हम जोड़ेंगे तो B भी कट जाएगा और 2A बराबर 2500 हो जाएगा। तो A बराबर यहाँ पर 1250 हो जाएगा और A की वैल्यू को जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो B बराबर 2000 माइनस 1250 हो जाएगा, तो 750 आएगा। तो B बराबर 750 और A बराबर 1250। पता चल जाता है कि लड़कों की संख्या 1250 है और लड़कियों की संख्या 750। कौन से? तो विद्यालय C में। प्रश्न क्या है, विद्यालय C के लड़कों की संख्या उस विद्यालय की कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो लड़कों की संख्या 1250 है, तो देखिए इसका प्रतिशत, लड़के 1250, लड़की 750। तो 1250 को हम लोग प्रतिशत में निकाले तो नीचे 2000 रहेगा और मल्टीप्लाई में 100। यहाँ पर 0 0 कट जाएगा और जो 200 बचा वो 25 से 8 बार में चले जाएगा और ऊपर जो 1250 है 25 से 50 बार में चले जाएगा। 50 गुणा 10 करेंगे तो 500 हो जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो 62.5% आ जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी 62.5% है विद्यालय C में लड़कों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, विद्यालय B के लड़कों एवं विद्यालय D की लड़कियों का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर बोला गया है विद्यालय B में लड़कों और विद्यालय D की लड़कियों का अनुपात। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ में विद्यालय B में टोटल संख्या है 2600 और विद्यालय D में टोटल संख्या है 3200। विद्यालय B में लड़कों और लड़कियों का जो अंतर है वो 520 है और विद्यालय D में लड़कों और लड़कियों का जो अंतर है वो 860 है। तो इन सारे वैल्यू के माध्यम से निकालते हैं हम लोग।
तो यहाँ पर B बराबर है बॉयज और G बराबर है गर्ल्स। तो विद्यालय B की बात करें तो B प्लस G 2600 हो गया, माइनस कितना, तो B माइनस G 520, कट जाएगा ये माइनस G और प्लस G, तो 2B बराबर 3120 आ जाएगा, तो B बराबर 1560। तो विद्यालय B में जो बॉयज है, जो लड़कों की संख्या है वो 1560 है। अब देखिए यहाँ पर विद्यालय D की बात, तो बॉयज प्लस गर्ल्स तो 3200 है दोनों मिलाकर, बॉयज माइनस गर्ल्स की करें तो 860 है। तो देखिए यहाँ पर गर्ल्स निकालना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो ये माइनस और ये माइनस होकर प्लस हो जाएगा, और B जो है माइनस हो जाएगा तो B भी कट जाएगा, तो 2G बराबर 2340 आएगा यहाँ पर, और G बराबर कितना आ जाएगा, तो 1170, क्योंकि 2 नीचे जाएगा यहाँ पर और एक कट जाएगा। तो गर्ल्स जो है विद्यालय D में 1170 है। इन्हीं दोनों का अनुपात निकालेंगे, तो देखिए 1560 ये जो है और 1170 यहाँ पर से, तो देखिए 0 यहाँ पे कट जाएगा, और 39 से 3 बार में चले जाएगा, और 39 से 4 बार में, तो 4/3 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 4:3 जो है यहाँ पर आपका आंसर होगा। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 है, त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः AB और AC भुजाओं के बिंदु इस प्रकार है कि DE BC के समांतर है। त्रिभुज ABC देखिए यहाँ पर जैसे कि बोला गया है, AB और AC भुजाओं के बिंदु इस प्रकार है कि DE BC के समांतर है। तो D जो है BC के समांतर है, AB और AC में दोनों बिंदु है। यदि AD अनुपात DB है तो 3:4 है। AD कितना है 3 और DB 4, यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू, AD 3 और DB 4। तो समलंब, जो समलंब चतुर्भुज है DECB और त्रिभुज AD है, उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये यहाँ पर पूछा है। सिंपल सा है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो क्या होगा, A और B का स्क्वायर, तो 3 + 4 7 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 49 आया। फिर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ये जो ADE है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो AD का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल 9 आ गया। अब जो समलंब चतुर्भुज है DECB, उसका क्षेत्रफल देखिए, DECB इसका क्षेत्रफल की बात करें तो बड़े त्रिभुज से अगर इस छोटे त्रिभुज को घटा देंगे तब DECB का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 49 से माइनस कर देंगे 9 को, तब आ गया 40, जो कि समलंब चतुर्भुज DECB का क्षेत्रफल है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि दोनों का अनुपात, तो देखिए दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो त्रिभुज AD का जो क्षेत्रफल है 9 है, और चतुर्भुज जो समलंब चतुर्भुज है DECB का क्षेत्रफल है 40 है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही आंसर है आपका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57, एक बल्लेबाज 16 पारियों में एक निश्चित औसत से रन बनाता है। 17वीं पारी में वह 102 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 4 और बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसको आप सिंपल से एक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला होता है ओल्ड औसत बराबर रन माइनस n इंटू एक्स। n जो है नंबर ऑफ इनिंग्स है, और x जो है
बढ़ी हुई औसत है। तो देखिए, ये जो एवरेज रहता है ये ओल्ड एवरेज रहता है। जो 16 पारी तक खेला गया औसत है वो औसत रहता है। ये जो निकाला जाएगा वो आर बराबर, देखिए 17वीं पारी में जो रन बनाया है 102 रन बनाया है। टोटल पारी कितना हो रहा है 17, तो 17 एक्स बराबर 4, क्योंकि 4 बढ़ रहा है यहाँ पर। तो 102 माइनस 68 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया 34। चूंकि हमने यहाँ पर बताया ये ओल्ड औसत है तो 34 आंसर नहीं होगा, इसके साथ 4 और ऐड करना होगा। ओल्ड एवरेज प्लस 4, तो 34 प्लस 4 38। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो इस फार्मूले से आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 एवं 59 के लिए निर्देश दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 58 और 59 के लिए उत्तर देने के लिए निम्नलिखित पाई चार्ट एवं सारणी का अध्ययन कीजिए। यहाँ पर सारणी देख के हमें बताना है कि क्या इसका उत्तर होगा। एक विश्वविद्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में भर्ती किए गए विद्यार्थियों की कुल संख्या है 5000। किसी विद्यालय की बात करें तो वहां पर जो स्टूडेंट को भर्ती किया गया है उनकी संख्या है 5000। पाई चार्ट में इसे दर्शाया गया है जो कि इंजीनियरिंग, एमबीए, बी फार्मा, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट और अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर जो 5000 है वो 100% स्टूडेंट का है। 5000 संख्या 100% स्टूडेंट। अगर यहीं पे 14% की बात करें जो फैशन डिजाइनिंग से है तो 700 स्टूडेंट हो जाएंगे। 15% की बात करें जो बी फार्मा से है तो 750 स्टूडेंट। 16% तो 800 स्टूडेंट और 25% की बात करें तो 1250 स्टूडेंट। इसको हम लोग निकाल लेंगे। 1% बराबर 50 हो रहा और 10% बराबर 500। आगे देखिए इसी में विभिन्न क्षेत्रों में वितरित विद्यार्थियों की संख्या। तो एमबीए में जो लड़कों की संख्या है वो 56% है, बी फार्मा में 44% और इसी प्रकार यहाँ पर लड़कों की संख्या बताई गई है। आगे देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछता है फैशन डिजाइनिंग की लड़कियों एवं होटल मैनेजमेंट के लड़कियों के बीच कितने का अंतर है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। फैशन डिजाइनिंग तो 65% इसमें लड़के हैं तो 35% क्या होंगी लड़कियां होंगी। और उसके बाद बोला है होटल मैनेजमेंट तो 72% लड़के हैं तो 28% लड़कियां होंगी। चूंकि फैशन डिजाइनिंग और होटल मैनेजमेंट तो इसमें 700 स्टूडेंट है और इसमें 800 स्टूडेंट है, तो 700 स्टूडेंट का अगर हम 65% निकालें तो 455 क्या हो जाएंगे लड़के हो जाएंगे, जो कि फैशन डिजाइनिंग में 455 लड़के हैं। और 800 स्टूडेंट का 72% निकाले तो 576 लड़के हो जाएंगे। तो इसमें लड़कियां कितनी होंगी वो देखिए। 700 माइनस अगर 455 करें तो 245 लड़कियां जो है वो फैशन डिजाइनिंग में हैं और 800 माइनस 576 करें तो 224 लड़कियां जो है वो है होटल मैनेजमेंट में। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना हुआ 21 का अंतर। और यहाँ पे पूछा क्या गया है फैशन डिजाइनिंग की लड़कियां एवं होटल मैनेजमेंट की लड़कियों के बीच का अंतर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसी में बी फार्मा की लड़कियां इंजीनियरिंग के लड़कों की तुलना में कितनी प्रतिशत कम है। सेम निकालते इसी प्रकार। देखिए बी फार्मा 15% तो टोटल स्टूडेंट है 750। इंजीनियरिंग 25% तो टोटल स्टूडेंट है 1250। तो यहां पर देखिए
बी फार्मा की लड़कियां बोले है, तो बी फार्मा में देखिए लड़के हैं 44%, और यहाँ पर इंजीनियरिंग के लड़कों की बात किया है तो 80% लड़के हैं इंजीनियरिंग में। सॉल्व करते हैं हम लोग। 750 जो टोटल बी फार्मा में है उसका 44% निकाले, मतलब लड़कों की संख्या निकाले, तो 330 आता है। तो टोटल से 330 घटा देंगे तो 420 लड़कियां हैं बी फार्मा में। इधर देखिए 1250 टोटल स्टूडेंट है इंजीनियरिंग में, 80% लड़के हैं, तो 1000 लड़के हो जाएंगे जब 80% निकालेंगे तो, और 1000 माइनस 420 किया जाए अपॉन में 1000 और मल्टीप्लाई 100 किया जाए तो यहाँ पर 58% आता है। प्रश्न पूछा था बी फार्मा की लड़कियां जो है इंजीनियरिंग के लड़कों की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। तो इंजीनियरिंग के लड़के 1000 है और टोटल बी फार्मा की लड़कियां जो है वो 420 है। तो ये जो है 58% कम है इंजीनियरिंग के लड़कों से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस एक विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह जुड़ा हुआ है जिस तरह पहले शब्द से दूसरा जुड़ा हुआ है। तो देखिए भूटान की मुद्रा है नगर ट्रम, उसी प्रकार ईरान की मुद्रा है रियाल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, किसी एक खास कोड भाषा में जो ये फीचर लिखा हुआ है उसको UVZGFIV लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में ये जो कैरेक्टर को लिखा गया है उसे बताना है। तो देखिए किस प्रकार से लिखा गया है। तो फीचर जो लिखा हुआ है यहाँ पर उसका कोड हम लोग निकाल लेते हैं अल्फाबेट के माध्यम से। जैसे कि F का कोड 6 है, E का कोड 5 हो जाएगा, A का कोड 1, T का 20, U का जो है 21 होगा, और R का 18 और E का 5। ये कोड निकाला हमने अल्फाबेट लेटर के माध्यम से। तो देखिए इसका जब 6 है तो यहाँ पर जो U है उसका 21 है, तो ये 6 और 21 टोटल 27 हो रहे हैं। उसी प्रकार E का अपोजिट देखिए, यहाँ पर जो V लिया गया है वो उसका कोड होता है 22, तो 5 और 22 27 होता है। उसी प्रकार A और Z तो 1 और 26 27 होता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि अगर इधर 20 है तो इधर 7 होगा, मतलब टोटल 27 होगा। तो उसी फॉर्म में हम इसको बनाएंगे। करेक्टर में C जो है 3 है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, X होगा जो कि 24 है। H 8 है तो यहाँ पर 19 आएगा जो कि S है, तो इस तरह 27 हो जाएगा दोनों जोड़कर। Z 26 तो A 1 हो जाएगा। R यहाँ पर 18 है, तो देखिए यहाँ पर I आ जाएगा जिसका कोड कितना होता है 9 होता है। इसी को हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं तो R के बदले क्या आ रहा है 9, मतलब I आ रहा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस एक विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी तरह जुड़ा हुआ है जिस तरह पहली संख्या से दूसरी संख्या जुड़ी हुई है। तो देखिए यहाँ पर 7 के बाद 336 दिया गया है और 11 के बाद हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। चूंकि यहाँ पर जो फार्मूला यूज हुआ है उसको देखिए, n के स्क्वायर माइनस 1 इंटू में रहेगा n, ब्रैकेट रहेगा और यहाँ पर n। तो इस फार्मूला का उपयोग हुआ है यहाँ पर। जैसे कि 7 को यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो 7 के स्क्वायर माइनस 1 और 7 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 के स्क्वायर तो 49 हो जाएगा और माइनस 1 मल्टीप्लाई में 7, तो 49 से माइनस 1 होके 48 हो जाएगा, और 48 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे
तो 336 आएगा। तो यहाँ पे 336 आया। उसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। 11 जो है n हो जाएगा, तो n का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू में 11। तो देखिए ये 121 होगा और 121 में माइनस 1 होगा तो 120 हो जाएगा। तो 120 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो 1320 यहाँ पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो समझना होगा इसको कि किस प्रकार बना। बाकी यहाँ पर आपका मैथ्स और रीजनिंग का जो आपके सीजीपीएससी के एग्जाम हुआ था 14 फरवरी 2021 को, उसमें जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन थे यहाँ पे समाप्त होते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपके हिंदी और छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन है, जिसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो जो है यहाँ पर समाप्त होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट इस चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।